साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज अपने शुरू करेंगे एनसीएफ 2005। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं एनसीएफ 2005। तो सबसे पहले साथियों इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म रहेगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या योजना 2005। उसके बाद देखिए साथियों, जो एनसीएफ 2005 है वो एमएचआरडी की पहल पे बनाया गया है। इसके बाद जो एनसीएफ 2005 है उसका प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति से होता है। एनसीएफ 2005 ने अपनी जो समझ है वो रचनावाद से प्राप्त की है। इस तरह और अब तक कुल 4 एनसीएफ आ चुके हैं, 1975, 1988, 2000 और 2005। तो देखते हैं साथियों एक एक करके इनकी चर्चा। तो सबसे पहले एनसीएफ 2005 ने जो अपनी समझ है वो कहां से प्राप्त की है, तो रचनावाद से। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कहां से होता है, तो सभ्यता और प्रगति लेख है। सभ्यता और प्रगति लेख है वो रविंद्रनाथ टैगोर का। जो एनसीएफ 2005 है इसकी नोडल एजेंसी वो रहेगी एनसीईआरटी। किसकी पहल पे तैयार किया गया, तो एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब तक एनसीएफ कितने आ चुके हैं, 4। तो सबसे पहले 1975, 1988, 2000 और 2005। ये रहेगी एनसीएफ 2005 के बारे में सामान्य मुख्य बातें। अब चलते हैं साथियों आगे कि एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किन्हों किन्होंने किया है उसकी चर्चा करते हैं साथियों। अब एनसीएफ 2005 को आधार, तो 5 कमेटियां या समितियां इसको आधार प्रदान करने का काम करेगी। सबसे पहले एनसीईआरटी और इसके 5 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान और कौन से, तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलोंग और मैसूर। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 3 नंबर पे बात करें पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 4 नंबर पे बात करें यशपाल समिति, तो ये भी 1992। और 5 नंबर पे बात करें तो ये रहेगी राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005। तो इन 5 के द्वारा जो है वो एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान किया गया है। इनके आधार पे जो है वो एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है। चलिए साथियों आगे बात करेंगे अपने यशपाल कमेटी और उसके बाद राष्ट्रीय संचालन समिति की। यशपाल समिति, जो यशपाल समिति है उसका गठन 1992 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 15 जुलाई 1993 को। इसमें कुल सदस्य 8 सदस्य थे। इसके अंदर 8 अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष थे इसके प्रोफेसर यशपाल। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य रहेगा शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद देखो ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ यशपाल समिति को जोड़ा जाता है। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ इसे जोड़ा जाता है, इसे किसे, यशपाल समिति को। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक कक्षा है उसमें बालक के अवस्थे का वजन है वो 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा
में बालक के बस्ते का जो वजन है वो 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थी साथियों आपकी यशपाल समिति। अब अपने बात करेंगे जो राष्ट्रीय संचालन समिति है उसके बारे में। जो यशपाल समिति है इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसका अन्य नाम रहेगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं राष्ट्रीय संचालन समिति। इसका अन्य नाम क्या रहेगा? तो नेशनल स्टेयरिंग कमेटी। नेशनल स्टेयरिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय स्टेयरिंग यानी संचालन कमेटी समिति होगी। तो इसका जो गठन है गठन इसका 2005 में किया गया। सदस्य इसमें कुल 35 सदस्य थे, महिला सदस्य 13 इसके अंदर थी, महिला सदस्य 13। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। उसके बाद देखो राजस्थान से जो सदस्य थे, राजस्थान से थे रोहित धरकड़ जो कि जगतपुरा जयपुर से थे। उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर से सदस्य है तो एबी दावला। आदर्श वाक्य अगर इसका भी देखें तो वही रहेगा, शिक्षा बिना बोझ के। आदर्श वाक्य क्या रहेगा? शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद देखियो इसने जो है वो पूरे भारत को 21 फोक समूह में बांटा। किसने? राष्ट्रीय संचालन समिति ने। इसने पूरे भारत को 21 राष्ट्रीय फोक्स समूह में बांटने का काम किया था। यह थी आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति जिसका गठन 2005 में अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल और कुल 35 सदस्य थे, आदर्श वाक्य शिक्षा बिना बोझ के, और इसने पूरे भारत को 21 फोक्स समूह में बांटने का काम किया था। चलिए साथियों कुछ और मुख्य बातें एनसीएफ 2005 के बारे में अंत में कर लेते हैं अपने। अब देखिए साथियों जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 ये अब तक का शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज। उसके बाद एनसीएफ 2005 का जो आदर्श वाक्य है आदर्श वाक्य क्या रहेगा? तो शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ की। एनसीएफ 2005 ने अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या बताया है? एनसीएफ 2005 अध्यापक विद्यार्थी अनुपात तो वो रहेगा 1:30 एनसीएफ 2005 के अनुसार। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 है वो संविधान में वर्णित जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उन सभी में लिखा गया है। तो एनसीएफ 2005 संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में लिखा गया है। सभी 22 भाषाओं में लिखा गया है। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 अब तक कुल भारत के 17 राज्यों में लागू किया जा चुका है। एनसीएफ 2005 भारत के 17 राज्यों में लागू अब तक जो है वो किया जा चुका है। चलिए साथियों ये था आपका एनसीएफ 2005 का भाग फर्स्ट। अगली क्लास में अपने इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।